सब लोग उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज हम शुरू करते हैं साइंस का अगला एक टॉपिक, मेन टॉपिक, जिसके बारे में हम देखते हैं ब्लड। ब्लड क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप ये वीडियो दिन ब दिन मिलती रहे। इसी तरीके से आपका सपोर्ट रहेगा। देखते हैं ब्लड। हम आज ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड को कहते हैं हिंदी में रक्त, ठीक है। अब ब्लड दो भागों में विभाजित होता है हमारा। पहला भाग जो होता है वो होता है रुधिर कणिका, और दूसरा भाग जो होता है वो प्लाज्मा होता है। लेकिन इसमें जो है ब्लड में, इसमें रुधिर कणिका का जो भाग होता है वो मात्र 45% होता है, जबकि प्लाज्मा का भाग जो है 55% होता है। अब 55% में भी जब प्लाज्मा का भाग 55% है हमारे पास, 55% में भी 90% जल होता है। इनकी सबसे अधिक मात्रा अगर हमारे पास हमारे रक्त में कुछ है तो वो क्या है, जल है, और उसमें 10% मात्र प्रोटीन रहती है, ठीक है। 55% से ज़्यादा ही रहता है। और दूसरी बात, रुधिर कणिका 45% रहती है। रुधिर कणिका को 3 भागों में बांटा है। एक आरबीसी में बांटा है, जिसे कहते हैं रेड ब्लड सेल, इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, और हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। और दूसरा है ब्लड व्हाइट ब्लड सेल्स, इनकी व्हाइट श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। तीनों के कार्य अलग है, तीनों के भाग अलग अलग है। हम आरबीसी को पढ़ते पहले आरबीसी में क्या होता है, तो वो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है, लगभग 3 से 4 महीने के बीच का। इसके बाद ये नष्ट हो जाती है और दूसरी निर्माण हो जाती है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन मिला होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मिलने के कारण इसका रंग लाल होता है। दूसरा बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का जीवन काल। और ये इसी में संख्या होती है लगभग 5 से 9,000 के बीच होती है। ये रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है हमारे शरीर में, वो डब्ल्यूबीसी है। सबसे ज्यादा मेन रोल रहता है रुधिर के अंदर डब्ल्यूबीसी का रहता है। डब्ल्यूबीसी हमारी 2 भागों में बांटी होती है, एक ग्रेनुलोसाइट और एक लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट क्या करती है, लिम्फोसाइट हमारा करती है बाहर से आने वाले शत्रु तथा मित्र की पहचान करती है ग्रेनुलोसाइट, और शत्रु और मित्र की पहचान करके मोनोसाइट को बता देती है, और मोनोसाइट रोगाणुओं को नष्ट कर देती है। मान लिया कोई शत्रु है तो उसे नष्ट कर देगी, कोई मित्र है तो उसे एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन इससे भी एक खतरनाक वायरस होता है HIV वायरस, जो अगर शरीर में प्रवेश करता है और लिम्फोसाइट को पता भी नहीं चलता, शरीर में प्रवेश कर देगा और लिम्फोसाइट को पता भी नहीं चल सकता। इसीलिए ये किसी अनुपस्थिति में ये HIV वायरस एड्स कहते हैं, ये हो जाता है शरीर में। और इससे आगे तक हमको देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।